जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, 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 महाश्रमण। ओम अरहम। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिनका आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ उस व्यक्तित्व का नाम है जिसके जीवन में कितने कितने आयाम उद्घाटित हुए और उनका जीवन अपने आप में एक विलक्षण जीवन है। कहां से कहां तक वो पहुंचे। प्रारंभ में उन्होंने जब छोटी उम्र में दीक्षा ली, मुनि जीवन को स्वीकार किया और मुनि तुलसी के पास में पढ़ते थे, लेकिन उस समय उनकी बुद्धि इतनी विचक्षण नहीं बनी थी। धीरे धीरे उन्होंने पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ के बल पर उन्होंने अपना बहुत विकास किया। निरंतर उनके भीतर में आगे बढ़ने की एक उत्कृष्ट ललक थी, आकांक्षा थी कि मुझे आगे बढ़ना है और वह भी अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ना है। प्रारंभ से ही एक सकारात्मक दृष्टिकोण को लेकर के वे चले और अपने शिक्षा गुरु के प्रति पूरा समर्पण भाव रख करके चले। पुरुषार्थ और समर्पण, इन दोनों के द्वारा वो जीवन में बहुत आगे बढ़े और मुनि तुलसी आचार्य बन गए। और आचार्य बनने के बाद में भी उनका आचार्य श्री महाप्रज्ञ जब मुनि नथमल के रूप में थे, उन पर पूरा आशीर्वाद रहा और निरंतर आचार्य श्री तुलसी हर कार्य में मुनि नथमल को अपने पास में रखते, उनको साथ में रखते और उनका भी चिंतन लेते रहते थे। धीरे धीरे आचार्य श्री महाप्रज्ञ बने, मुनि नथमल से महाप्रज्ञ बने और उन्हें युवाचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया गया। आचार्य श्री तुलसी ने उन्हें संघ का बहुत बड़ा दायित्व सौंपा, उन पर अगाध विश्वास किया और आचार्य श्री तुलसी को लगा कि मेरे हर कार्य में जो निरंतर सहयोगी रहे हैं और जिनका चिंतन भी बहुत दूरदर्शी चिंतन है, जिनकी प्रज्ञा जागृत है, ऐसे व्यक्तित्व को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया जाए। और इसी दृष्टिकोण के साथ में आचार्य श्री तुलसी ने स्वयं अपना आचार्य पद का विसर्जन करके और मुनि नथमल जो युवाचार्य महाप्रज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे, उनको आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। और आचार्य श्री तुलसी ने अपने शिष्य को अपने समकक्ष बना दिया। ये आचार्य श्री तुलसी की उन पर विशेष कृपा थी, उनका आशीर्वाद था। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जीवन में हम देखते हैं उनका स्वयं का पुरुषार्थ था, उनका स्वयं का समर्पण भाव था और गुरु का आशीर्वाद था। इन सब चीजों के संयोग से वे विकास के उत्तुंग शिखर पर पहुंच गए। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ का वास्तव में व्यक्तित्व एक निराला व्यक्तित्व है और उन्होंने जो गहन योग साधना की, उस योग साधना से उन्होंने बहुत कुछ उपलब्धियां प्राप्त की थी, अनेक तरह की उनको सिद्धियां प्राप्त हुई।
आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जीवन में हम देखते हैं तो जो श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है स्थित प्रज्ञ कैसा होता है। दुखे स्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्प्रिय है गीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। कि जो दुख में उद्विग्न नहीं होता, सुख में उच्छृंखल नहीं होता, हर स्थिति में जो समभाव में रहता है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जीवन में हम उस स्थित प्रज्ञता को देखते हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो गहन योग साधना की और उसके द्वारा उनके भीतर की प्रज्ञा जागृत हो गई, उनकी अंतर्दृष्टि जागृत हो गई। उसके बाद में फिर उनको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, ज्यादा अध्ययन करना नहीं पड़ता। पहले उन्होंने बहुत अध्ययन किया, लेकिन योग साधना के द्वारा बाद में उनको बहुत ज्यादा कोई अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उनके भीतर से हर चीज नई निकलती थी, हर समस्या का समाधान उनको भीतर से सूझता था। और इसीलिए आचार्य श्री तुलसी ने भी अनेक बार कहा कि महाप्रज्ञ जी की प्रज्ञा जागृत है। और जैसा कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के बारे में सभी लोग अनेक लोगों से तुलना करते हैं। कोई कहते हैं कि ये राधा कृष्णन के समान है, कोई कहते हैं ये हमारे आधुनिक विवेकानंद हैं। राष्ट्रकवि दिनकर जी ने भी कहा था, मुनि नथमल जी जो आज महाप्रज्ञ जी हैं वो हमारे आधुनिक विवेकानंद हैं। हमने विवेकानंद को साक्षात नहीं देखा, लेकिन महाप्रज्ञ जी को देखते हैं तो साक्षात विवेकानंद के दर्शन होते हैं। तो ऐसा अनेक लोग अनेक तरह की तुलना करते हैं। कोई कहते हैं ये आचार्य सिद्ध सेन है। तो आचार्य श्री तुलसी ने कई बार ये कहा कि लोग महाप्रज्ञ जी की अनेक महान व्यक्तित्वों से तुलना करते हैं, लेकिन अगर मुझे कोई पूछे कि महाप्रज्ञ जी कैसे हैं, तो मैं उनकी तुलना किसी दूसरों से नहीं करके मैं यही कहना चाहूंगा कि महाप्रज्ञ महाप्रज्ञ जैसे हैं, क्योंकि उनकी तुलना में कोई दूसरा व्यक्ति टिक नहीं सकता। तो आचार्य श्री तुलसी ने भी अपने शिष्य की प्रतिभा पर इतना उनको गर्व था, उनको विश्वास था। और वास्तव में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का व्यक्तित्व ही उन ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जीवन के अनेक आयाम हैं और उन्होंने संघ को, समाज को, राष्ट्र को कितना दिया। अनगिनत अवदान उन्होंने राष्ट्र को दिए हैं और उनके दिए हुए अवदान मानव जाति के लिए बड़े हितकारी, बड़े कल्याणकारी हैं। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो उन्होंने उनके जीवन में हम देखते हैं कि हर तरह का ज्ञान का अगाध विकास था और इसीलिए बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग भी उनके पास में मार्गदर्शन लेने के लिए आते थे, उनसे प्रेरणा प्राप्त करते थे। स्वयं अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जीवन में मैंने देखा कि उनके चिंतन में कितनी वैज्ञानिकता है। और जब अब्दुल कलाम स्वयं उनके पास में आते थे तो उस समय स्वयं नरेंद्र मोदी जी भी वहां उपस्थित रहते थे, कई बार गुजरात में। तो उस समय में नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि मैंने ये अनुभव किया कि एक और इतने बड़े संत जिनका दृष्टिकोण कितना वैज्ञानिक है और दूसरी ओर अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक जिनके भीतर में कितना संत प्रेम है। ये अध्यात्म और विज्ञान का एक अद्भुत समन्वय हमें साक्षात देखने को मिला है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ का चिंतन है वो बड़ा ही वैज्ञानिक चिंतन रहा है और इसीलिए उनके साहित्य से हर कोई व्यक्ति प्रभावित होता है और उनके साहित्य को पढ़ने वाले को ये लगता है कि इस साहित्य को पढ़ने से मुझे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मिला है। अनेक लोगों की ये अनुभूतियां रही हैं और बड़े बड़े साहित्यकारों ने भी ये अनुभव किया कि महाप्रज्ञ का साहित्य पढ़ते हैं तो उससे हमें अपने मन की समस्याओं का, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मिल जाता है। वो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जीवन है वो एक विराट व्यक्तित्व वाला जीवन है
और उनका चिंतन ही बड़ा दूरदर्शी, बड़ा गहन, बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला चिंतन है। तो आज हम अपेक्षा यह है कि उनके उस साहित्य का अध्ययन करें और उनसे बहुत कुछ हम प्राप्त करके अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो उनकी जन्म जयंती मनाना हमारे लिए बहुत सार्थक और उपयोगी हो सकेगा। ओम अरहम। नमन उस महात्मा महाप्रज्ञ को जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर जिस प्रकार से आत्म साधना की, धर्म संघ की प्रगति की साधना की, मानव जाति के विकास की साधना की, अपने आप के अंदर अपूर्व साधना थी। एक छोटी सी गांव के अंदर जन्मा भोला भाला सीधा सादा सा मासूम सा बच्चा 10 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली, और अगर देखा जाए तो उन्हें प्रतिदिन का एक श्लोक याद नहीं होता। उनकी लेखनी अगर देखी जाती थी तो देख करके एक हंसी आ जाती। इस प्रकार की उनकी लेखनी थी, इस प्रकार की उनकी याद करने की क्षमता थी। पर अपनी जो गुरु निष्ठा थी, दीक्षा प्रदाता आचार्य श्री कालूगणी, शिक्षा प्रदाता आचार्य श्री तुलसी के प्रति, जो कि उसमें मुनि अवस्था में थे, मुनि तुलसी, उन दोनों गुरुओं के प्रति जो निष्ठा का भाव बना और एक मन के अंदर जो सीखने के प्रति ललक थी, मन के अंदर जो जिज्ञासा भाव था, जिसके कारण से उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो प्रगति की ओर कदम रखा, वह विकास के ऊपर ऐसे आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए कि मुनि अवस्था में मुनि तुलसी के द्वारा पूछा, मुनि नतमल से प्रश्न, क्या तुम मेरे जैसा बनोगे? मुनि नतमल जी ने उसमें कितना सटीक जवाब दिया कि आप बनाओगे तो बन जाओगा। अगर उसकी जगह आप या मैं होता तो क्या कहते कि नहीं, मैं तो आपसे भी आगे निकलूंगा, देखना मैं कितना होशियार बनता। पर उन्होंने कितनी विनम्रता के साथ कहा कि आप बनाओगे तो बन जाओगा। सोचने की बात है बंधुओं, मुनि तुलसी ने न केवल पूछा अपितु करके भी बता दिया। अपने ही हाथों से उन्हें युवाचार्य बनाया और अपने ही हाथों से उन्हें आचार्य भी बना दिया। वह कब होता है? जब शिष्य का गुरु के प्रति वह समर्पण का भाव रहता है, आत्मनिष्ठा और अपनी संकल्प निष्ठा के कारण से आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अपने जीवन काल के अंदर जिस प्रकार से आत्म कल्याण की साधना के पर कल्याण की साधना के अंदर जो योगभूत बने हैं, आज उनकी ये जन्म शताब्दी वर्ष पूर्ण हो रहा है, समापन हो रहा है। पर कितनी ही शताब्दियां बीत जाए, गुजर जाए, उस महाप्रज्ञ जैसे विराट व्यक्तित्व को कभी भुलाया नहीं जा सकता। केवल मानव जाति के लिए जिस प्रकार के उन्होंने अवदान दिए, प्रेक्षा, ध्यान, जीवन विज्ञान और उनकी जो साहित्य की जो शैली रही है, उनके द्वारा लिखित पुस्तकों ने हर वर्ग, हर जाति, हर संप्रदाय के लोगों को, भले व्यक्ति प्रबुद्ध है या साधारण मानसिक स्थिति वाला व्यक्ति है, हर व्यक्ति के लिए उनकी पुस्तकों के अंदर जो नवनीत निकला, जो सार निकला, उनकी पुस्तकों के माध्यम से कितने कितने व्यक्तियों ने किस किस प्रकार से प्रेरणा को प्राप्त, विद्वान पंडित व्यक्तियों ने भी उनके साहित्य के माध्यम से अपनी लेखनी को और अधिक प्रखर बनाया। मेरा सौभाग्य कि उनके कर कमलों से मुझे दीक्षित होने का अवसर मिला, उनके श्री चरणों में रह करके मुझे साधु जीवन का क ख ग सीखने का अवसर मिला। मैं परम सौभाग्यशाली मानता हूं कि अपने आप को ऐसे महापुरुषों के
मुखारविंद से मैंने साधु जीवन की साधना का शुभारंभ किया। उनके 87 वर्ष पूर्ण हो रही है, तो उनके कार्य, उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनके सिद्धांत, उनका जो कुछ भी हमारे सामने है वह सदियों तक हमारे सामने रहेगा। अपेक्षा इस बात की कि ऐसे महापुरुषों के द्वारा जो हमें मिला है उसे हम केवल अपने तक ही न रखें, उसे आगे से आगे हम विस्तार देते जाएं और उनसे जीवन से हम कुछ न कुछ सीख करके अपने जीवन को वैसा बनाए हमारी भी प्रज्ञा महाप्रज्ञ की तरह आगे से आगे और अधिक प्रखर बनती जाए। उस महापुरुष को अनंत अनंत प्रणाम करता हूँ। ओम अरहं।